हम लोग यहाँ पे बैठे हैं बिजनेस को समझने के लिए, व्यापार को समझने के लिए, और व्यापार के माध्यम से अपने जिंदगी को समझने के लिए। कोई भी इंसान धरती पे तो जैसे जैसे अपने बचपन से अपने मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे उसको सक्सेस अचीवमेंट करना होता है। और हर एक अचीवमेंट का मूल जो पॉइंट होता है वो होता है कंप्लीट लाइफ। कंप्लीट लाइफ का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट लाइफ का मीनिंग होता है हम ऐसा काम करें, उसमें से हमें ऐसी इनकम आए कि उस इनकम से हमारे पास सब कुछ हो। मकान हो, बच्चों की शिक्षा कंप्लीट हो, हम टाइम टू टाइम कहीं वर्ल्ड टूर जाना हो, या इंडिया के अंदर भी कोई हॉलिडे पे जाना हो, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए ज्वेलरी खरीदना हो, घर में कोई फंक्शन करना हो, तो फंक्शन को हम बहुत अच्छे, बहुत बड़े लेवल पे करें जिससे हमें मान सम्मान इज्जत मिले। ये सब करने के लिए करना होता है इनकम। इनकम का रूप कई होता है। पढ़ लिख करके हम जॉब करते हैं तो हमें सैलरी आती है, और सच्ची बता रहा हूं सैलरी से इस समय में किसी के लाइफ का कुछ भी कंप्लीट होता नहीं है। 50,000 रुपया सैलरी अचीव करने वाले पर्सन को भी हर महीने कमी रहती है, हर महीने टेंशन, हर महीने तनाव रहता है। वो व्यक्ति भी कभी कंप्रोमाइज करेगा अपने परिवार के लोगों के इलाज के लिए, कभी कंप्रोमाइज करेगा अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, कभी कंप्रोमाइज करेगा अपने बहुत सारे और घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, कि मैं 50,000 रुपये में क्या कर पाऊंगा। मीन्स कहीं न कहीं हर व्यक्ति को, हर परिवार को, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, कोई 16-17 साल का है या 20 साल का है या 25 साल का है या 45 साल का है या 50 साल का है या 60 साल का है, इस दरमियान जो वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेन मीनिंग होता है इनकम करना। वह इनकम कैसे होगा, क्या सच है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग सुनने जानने के लिए यहाँ पे आए। मेरे से पहले यहाँ पे उपस्थित जितने भी लीडर्स आप लोगों को ये सभी जानकारी दिए भी होंगे। विशेष तौर से मैं कंपनी का सीएमडी हूं, तो आप लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर आप कंपनी सही से चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। कहीं ये कंपनी, जो कंपनियां इससे पहले काम की हैं मार्केट में, कहीं वैसा तो नहीं होगा, कहीं कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। बंद हो जाएगी कंपनी तो जो हम लोग बिजनेस में पैसा लगाए हैं या दूसरे लोगों से लगवाए हैं, वो पैसा डूब जाएगा। और डूब जाएगा तो क्या होगा? हमारी बदनामी होगी, हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, कमाने के बजाय हमें कमाना पड़ेगा। कुछ लोग बाहर हैं, उन लोगों को अंदर बुला लो। कौन है बाहर? कौन लोग हैं वो? जो चीज मैं बता रहा था उसका बेसिक चीज आप लोगों को समझना जरूरी है। फर्स्ट थिंग तो आप लोगों को यह समझना है व्यापार किसे कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं। बिजनेस का अपना रूप बहुत बड़ा है। बिजनेस, जिस व्यक्ति ने ये होटल बनाया, होटल बनाने के बाद आज
हम लोगों को वो व्यक्ति हॉल रेंट पे दिया, हम लोग इसमें सेमिनार कर रहे हैं, राइट? तो ये भी बिजनेस है। व्यक्ति ने पहले इन्वेस्टमेंट किया, आज हमारे से रेंट ले रहा है। जो रेंट ले रहा है उसकी क्या हो गई? इनकम हो गई। क्या हो गई? इनकम हो गई। उसी तरह से व्यापार जो बिजनेस है, प्रोडक्ट खरीदना बेचना, कुछ भी, कोई भी सामान को खरीदना और बेचना, उसी को हम व्यापार करते हैं, उसी को हम बिजनेस करते हैं। हम लोग जिस चीज के लिए यहाँ पे हैं, अरमना मार्ट, अरमना मार्ट का मेन जो बिजनेस है वो क्या है? प्रोडक्ट खरीदना और बेचना। प्रोडक्ट खरीदने बेचने में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हम लोग रात दिन यूज करते हैं वही सब प्रोडक्ट्स, उसी प्रोडक्ट्स को हमें खरीदना है और बेचना है। अब उसमें एजुकेशन क्या है, उसमें बिजनेस की जानकारी क्या है? जो प्रोडक्ट्स आप लोग मार्केट में किसी दुकान पे, किसी शोरूम में, कहीं पे आप देखते हैं, कंपनी बनाने वाला बनाती है, वो वहां तक प्रोडक्ट पहुंचता है, उसका अपना सिस्टम है। लेकिन उस सिस्टम की जानकारी रखना, उस मार्जिन की जानकारी रखना। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, उस जो दुकानदार खरीद के लाके बेचता है तो अपनी पूंजी लगाता है, खरीद के लाता है, फिर बेचता है, तो उसमें उसको एक हक मिलता है मार्जिन का। हर प्रोडक्ट में 5%, 10%, 15%, 20% मिलता है। फिर उसको जब वो सेल करता है तो उसका व्यापार हो जाता है, उसका बिजनेस हो जाता है। आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को अपना माइंड, अपने माइंड का ब्रह्मांड, जो माइंड है ना, इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। इसी माइंड से सब कुछ बना दुनिया में। बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं तो लोगों का इलाज होता है। जो डॉक्टर इलाज करता है वो किससे इलाज करता है? अपने माइंड से इलाज करता है। जो इंजीनियर हैं, जो मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा करते हैं, वो किससे खड़ा करते हैं? अपने दिमाग से खड़ा करते हैं। एरोप्लेन को भी जिसने बनाया, किसने बनाया? किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग ने एरोप्लेन को बनाया। तो आज उसमें हम पूरे वर्ल्ड वाइड यात्रा करते हैं। सेम कंडीशन में आप लोग जिस परिस्थिति में, जितना पढ़े लिखे, जो किए, जो मर्जी वो किए, आज यहाँ पे आप उपस्थित हो। आज जब आप यहाँ पे उपस्थित हो तो आप ये समझ लो कि आप जितना बड़ा बिजनेसमैन, जितना बड़ा बिजनेस ओमैन, जितना बड़ा आप बिजनेस करना चाहते हैं, जिंदगी में जितनी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, वो आपको अरमना मार्ट से मिलेगा। लेकिन जब अपने पावर को, अपनी ताकत को आप समझेंगे, अरमना मार्ट को समझेंगे, इसके बीच में एजुकेशन है उसको समझेंगे, तब तो मिलेगा। और नहीं तो आप आए हैं सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह से सुनेंगे, प्रवचन की तरह से, और फिर घर चले जाएंगे और वही की वही सब चीजें फिर भूल जाएंगे। मैं फिर से आप लोगों के माइंड में सटीक पॉइंट क्रिएट करना चाहता हूं, आप लोगों के माइंड को एकदम एबोर्ड माइंड ओपन करना चाहता हूं कि आप लोग अभी इस हॉल में जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में आपने अरमना मार्ट को दिल से समझ लिया, 100% ऑनेस्टली समझ लिया, तो आप लोग में से कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी है, वो कितना भी ताकतवर है या नहीं है, वो कितना भी कमजोर है, उसके पास पैसा है या नहीं है, उसके दिमाग में एक काबिलियत में जरूर पैदा कर दूंगा और उस काबिलियत से वो करोड़ों रुपया कमा सकता है। तो एक काबिलियत क्या है? आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं सब लोग कपड़ा पहने हैं, कोई यहाँ नंगा तो नहीं है, सब लोग कपड़ा पहने हैं। ये कपड़ा कहीं ना कहीं से खरीदा गया है, खरीदा गया। हम गए, कपड़ा देके हमें पसंद आया, हमने पैसा दिया और कपड़ा खरीद करके हम लेकर के चले आए। ये जितना कपड़ा आप पहने सब लोग, ये सब कपड़ा अरमना मार्ट में मिलता है। कहां मिलता है?
अर्बन मार्ट में जो डिजाइन, जो वैरायटी, जो ब्रांड, जो साड़ी, जो बिंदी, जो लिपस्टिक, जो चाहिए वो सब मिलता है। आपको करना क्या है? उसको खरीदना है। खरीदना भी कैसे? क्या ज्यादा प्राइस में खरीदना है? नहीं, मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस, डिस्काउंट प्राइस में आपको खरीदना है। माइंडसेट क्या है? आदत क्या डालना है कि हम यहां खरीदेंगे तो हमारा व्यापार हो जाएगा, हम यहां खरीदेंगे तो उसमें से हमारी कमाई होगी, उस कमाई से हम अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, हम अपने जिंदगी के लिए एक अच्छा घर मकान भी बना सकते हैं। ये जानकारी का कंसंट्रेशन अपने माइंड से बनाना, उसके लिए काम करने की कला को डेवलपमेंट करना अपने बॉडी में, ये चीज आप लोगों को 100% बिजनेस बनाएगी और आप लोग रियली में करोड़ रुपया कमाएंगे। मैं वैसा स्पीच नहीं दे रहा हूं कि लोग कहते हैं कि अरे हम तो गए थे, स्पीच सुने, लंबी लंबी वहां बातें हुई, हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा। लोग क्या कहते हैं? हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा। लेकिन मैं जो आप लोगों को अभी समझा रहा हूं, यदि आप लोग इसको एक ऑथेंटिक वे में अपने माइंड को क्रिएट करके ले लिए, अभी कष्ट कर लिए, अभी आप लोग ये तकलीफ उठा लिए कि सर जो बोल रहे हैं उस पे मुझे 100% समझना है, कुछ भी हो जाए मुझे समझने से चूकना नहीं है। यदि आप लोगों ने ये चीज कर लिया तो आप लोग दिसंबर तक करोड़ रुपया कमा सकते हैं। आप सभी लोग प्लान को समझे हैं? हॉल में जितने लोग उपस्थित हैं अरमना मार्ट के प्लान को जानते हैं? अरमना मार्ट क्या क्या व्यापार करता है, बिजनेस करता है, उसको आप लोग जानते हैं? यदि आप उस चीज को जानते हैं तो आपको क्या करना है? अरमना मार्ट अरमना मार्ट हर प्रकार का प्रोडक्ट देता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट, क्लॉथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स है, हॉस्पिटल्स का है, मेडिकल का है, चाय मोसा है। आप सब लोगों में से किसी को चाय बनाने का शौक है ना, तो हम हर चौराहे पे एक चाय की दुकान खोल रहे हैं। आप लोग वहां खड़े होकर चाय भी बना सकते हैं, चाय को भी बेच सकते हैं, और उस चाय से भी आपको अर्निंग लाखों में मिल सकती है। उसी तरह से हेयर कट एंड ब्यूटी सैलून है। हमारे इतने सारे प्रोजेक्ट हो चुके हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट आ गए हैं, लोग भूल जाते हैं नाम प्रोजेक्ट का। मीन्स हमारे यहां काम की कोई कमी नहीं है, काम करने वाले की कमी है। आप जो लोग यहां पे बैठे हैं, आप लोगों को काम करने की जरूरत है। उस काम को करने के प्रति अपने शरीर, अपने माइंड, अपने बॉडी को एक्टिव करने की जरूरत है। जो निष्क्रिय रहता है, जिंदगी में कैसे हम जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाते हैं कुछ पता चलता नहीं है, और लास्ट में इस जिंदगी को त्याग कर धरती को छोड़ करके हम लोग चले जाते हैं। चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? कोई जिंदगी में कमाता है, वो क्या कमाता है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो जिंदगी में कमाता है, वो कमाता है अपने कर्म का एथिक्स, सिद्धांत, अपने परिवार का नाम, अपने खून खानदान, इज्जत मर्यादा का नाम, और ये पूरे एक्टिविटी को करते हुए वो व्यक्ति चला जाता है। इसके बीच में जो बचता है वो सिर्फ सिंगल बचता है, सक्सेस। आपने सक्सेस कर लिया, आपके पास इतना पैसा है कि आप जिस शहर, जिस गांव में रहते हैं उस गांव में सबसे बड़ा आपके पास मकान है, सबसे बड़ी गाड़ी है, आपके बच्चे सबसे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, और जरूरत पड़ने पे आप किसी को 25-50 लाख डॉलर की मदद भी कर सकते हो। इस जिंदगी को, इस लाइफ को कंप्लीट लाइफ कहा जाता है। ये चीज मैंने बताया आप लोगों को बिजनेस का। आप सब लोग
क्लियर हो जाओ, आप सब लोग क्लियर हो जाओ। एक बच्चा जैसे ही वो 1 साल से 2 साल में कन्वर्ट होता है, उसके शरीर, उसके माइंड में सब कुछ बनने की क्षमता होती है, सब कुछ बनने का पावर होता है। हमारे पास पैसा रहेगा तो हम उसको उसी समय से वो एजुकेशन, वो शिक्षा देंगे कि वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है। लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं रहेगा उसको पढ़ाने के लिए, तो क्या वो बन सकता है क्या? फिर वो रूटीन लाइफ में जैसे तैसे करके पढ़ेगा, जैसे तैसे करके 10 पास होगा, 12वीं पास होगा, जैसे तैसे करके किसी प्लांट में, किसी फैक्ट्री में नौकरी पे लग जाएगा, शादी विवाह हो जाएगा, और फिर आगे की जिंदगी वो किसी भी तरह से कंप्लीट करेगा। और मैंने जैसे बोला कि एक समय ऐसा आता है कि वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ेगा और इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। क्योंकि एक चीज देखो बहुत क्लियर है, कोई कितना भी रुपया पैसा कमा लेगा, उस पैसे से कोई अपने आप को ये नहीं प्रूव कर पाएगा कि मैं आज जवान हूं तो जवान ही रहूंगा। कोई पैसे के बल पे जवान ही रह सकता है क्या? कोई पैसे के बल पे अपनी मृत्यु को रोक सकता है क्या? फिर भी हम लोग इस सच को सुनने से घबराते हैं। उसके बीच का जो चीज है, मेरे अरमना फैमिली मेंबर्स के लोग, उसको समझने का प्रयास करो। उसके बीच की जो कड़ी है उसका नाम जिंदगी है, और जिंदगी का नाम है सक्सेस, सफलता। सफलता में अरमना नाथ को आप लोग समझ में आए हैं। इससे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम किए होंगे। करते करते अब तो ऐसा भी हो गया है कि बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। करते ही रहते हैं। आज कहीं 2 लाख डाले, वो डूब गया, तो फिर 4 दिन के बाद कंपनी पकड़े, फिर 2 लाख डाले, वो भी डूब गया, फिर करते फिर कहीं नई कंपनी आई, फिर 2 लाख डाले। वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गए कि उनको यही पता चल रहा है कि मैं पैसा कहां पे डाल रहा हूं, क्योंकि उनको काम करने का अब वैसा ही आदत पड़ गया है। लेकिन उससे जो कोलैप्सेशन होता है, वो उससे जो रिश्ते खराब हो जाते हैं, वो चीज का भी इंजॉयमेंट आप तब कर पाते हैं जब आपके पास रियल बिजनेस होता है, सच्ची कमाई होती है। तो आपको पूरा होश रहता है कि मैं क्या सही कर रहा हूं और क्या गलत कर रहा हूं। आपसे कोई 2 पैसे का गलत काम भी या नुकसान भी करवा पाता नहीं है। क्लियर हो रहा है आप लोग? ऐसा तो नहीं कि आप लोगों का माइंड हैंग हो रहा है। क्योंकि बेसिक चीजों को समझाने में बहुत थोड़ा सा ये करना पड़ता है। अब हम लोग आते हैं कि मार्ट के फंक्शन को आप सही से करते हैं तो आपको कैसे करना। आपको मार्ट ओपन कराना है। मार्ट ओपन आप अपने गांव, आप चौक मुहानों पे, सिटी में ओपन करा सकते हैं, क्लोथ मार्ट ओपन करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट ओपन करा सकते हैं। ऑनलाइन आप सभी लोग, आज मोबाइल का जमाना है, ऑनलाइन प्रोडक्ट आप लोग सेल कर सकते हैं। ये सभी चीजों को करने के लिए, जैसा कि मैं सिखाता हूं हमेशा, सिद्धांत का होना बहुत ही जरूरी है। रूल्स रेगुलेशन में लाइफ का जीने का कला होना बहुत ही जरूरी है। सुबह में जल्दी जगना, थोड़ा सा योगा अभ्यास करना, पूजा पाठ करना, उसके बाद में अपने सही से काम का लिस्ट तैयार करना, काम पे लगना। इस तरह का जो व्यक्ति, जो पर्सन एक्टिव होता है, वही व्यापार या बिजनेस में सक्सेस होता है, अन्यथा व्यक्ति सक्सेस होता नहीं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझे। तो बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसके सिद्धांत को समझना बहुत ही जरूरी है। बिजनेस के सिद्धांत को जब आप समझेंगे, तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको रूटीन व्यवस्था में वेल ड्रेस, सेविंग करा करके, अच्छा जूता मोजा पहन करके, सब कुछ कंप्लीट करके, लिस्ट बना करके,
और समय से आपको निकलना है। ये नहीं कि जब मर्जी आप निकलेंगे तब काम होगा, तो ऐसा काम कभी भी प्रगति के रास्ते को ओपन करता नहीं है। और आप रूटीन में निकलते हैं, आपको भगवान का आशीर्वाद मिल गया, कोई एक व्यक्ति मिल गया, जैसे प्रदीप सर मिल गए जितेंद्र जी को, 50 लाख रुपया इन्होंने लगाया, अभी भी करोड़ 2 करोड़ लगा रहे हैं। प्रदीप सर के चलते जितेंद्र जी की तकदीर बदल गई और आगे भी बदलेगी। तो जितेंद्र जी की तकदीर कब बदली कि जब ये लगातार कंटिन्यू उस प्रोसेस में लगे रहे। उसके बाद की बातें हैं जो मैं हर बार सिखाता हूं, इस बार भी सिखाऊंगा, और उसको कंप्लीट करके मैं और थोड़ी सी बात आप लोगों से शेयर करूंगा। रियल में व्यापार करना है, रियल में तरक्की करना है। सुन रहे हैं आप लोग? ओपन है सबका माइंड? रियली में बिजनेस करना चाहते हैं? मेरे से आप लोग कमिटमेंट लेना चाहते हैं? मैं आप लोगों को कमिटमेंट दे रहा हूं कि आप लोगों का कभी भी मान सम्मान, कभी भी इज्जत झुकने नहीं दूंगा, भले ही मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच लेनी पड़े। आप लोगों का मैं मान सम्मान झुकने नहीं दूंगा, आप लोगों को कभी डाउन नहीं होने दूंगा दुनिया में। प्रदीप सर ने 50 लाख रुपया जितेंद्र को दिया है। प्रदीप सर कहेंगे कि सर मुझे अरमाना मार्ट नहीं करना है, कैंसिल करना है, प्रदीप सर को अभी कैंसिल करके 50 लाख रुपया दूंगा, जितेंद्र जी के ऊपर कभी आंच आने दूंगा नहीं। तो रोज चीज पे बने रहने के लिए अच्छे कर्म का होना जरूरी है। यदि अच्छा कर्म नहीं है, अच्छे कर्म में बुरा कर्म घुसेगा तो बहुत ही खतरा पैदा करता है। मतलब बनी बनाई कैरियर, बनी बनाई जिंदगी तो भगवान एक गलत दिशा में खुद ही मोड़ते हैं। चल बेटा तू बहुत होशियारी कर रहा है, तो इसमें आ। तो आप लोग अरमाना फैमिली मेंबर्स हैं, आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं। परिवार के हिस्से में कहीं कोई दर्द होगा, इस परिवार में कहीं कोई बीमार पड़ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसका दर्द भी अरमाना मां के सीएमडी तक पहुंचेगा, जो सच्चा सीएमडी है। तो मानते हैं इस बात को आप लोग? तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सैद्धांतिक रहे। सैद्धांतिक में मैं जैसा सिखाता हूं 3 बातें, तो 3 बात में से मेरी पहली बात है जो लगभग लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग कोशिश करें। पहली बात है मेरी कि किसी भी प्रकार का नशा करना नहीं है। हमारा मार्ट में ही नहीं, दुनिया में आपको कहीं भी सफलता हासिल करनी है तो आपको पहले एक सक्सेस, एक तेजस्वी इंसान बनना जरूरी होता है। और सबसे जो तेजस्वी इंसान की पहली पहचान होती है, वो सुबह में जल्दी उठता है, योगा अभ्यास करता है, पूजा पाठ करता है, अपने घर के लोगों से अच्छा प्लानिंग करता है। उसके बाद का उसके अंदर सिद्धांत क्या होना चाहिए कि उसको किसी भी प्रकार का नशा करना नहीं है। आप लोग एग्री हैं? बहुत सारे लोग मैं देखा कि थोड़ा सा मायूस जैसा हो गए। एग्री नहीं आप लोग? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप ड्रिंक लेते हैं तो शर्माने की बात नहीं है, लेकिन आप ड्रिंक्स अपने घर में लीजिए, बंद कमरे में लीजिए, कि उसका किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक इफेक्ट, पारिवारिक इफेक्ट किसी और दूसरे पे न पड़े। अरमाना मार्ट के मीटिंग में, प्रोग्राम में, फंक्शन में कभी भी किसी भी कीमत पे किसी को कोई नशा करना नहीं है। समझ मेरे बात से? दूसरी बात, कभी भी किसी के बहन बेटी को गलत निगाह से देखना नहीं है। एग्री है मेरे बातों से? आप लोग एग्री हैं? जो एग्री नहीं हुए ना, बहुत सारे बर्बाद हुए मार्केट में। आप लोगों ने देखा होगा शादी होने के बाद में पड़ोस की लड़की पे लाइन जो लोग मारे और उस लड़की को लेके भगा के गए तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा आप लोग देखे कि नहीं देखे हैं? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जिस परिवार में, जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वो एरिया, वो परिवार घर होता है। वहां उठने बैठने वाले लोग हमारे से बड़े हैं तो हमारे लिए माता पिता के समान है। वहां कोई महिला है तो हमारे लिए हमारी बहन, हमारी बेटी के समान है। हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र उस पोजीशन में डाउन होना नहीं चाहिए। इस हिसाब से हमने कहा है कि पहली बात कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना है,
और दूसरी प्रकार बात की किसी के बहन बेटी को गलत निगाह से नहीं देखना है। तीसरी बात मैं सिखाता हूं बिजनेस में कि आपको चुगलखोरी नहीं करना है, इधर की बात आपको उधर नहीं करनी है। यदि आप नहीं करते, 3 काम करते हैं, आगे की बेसिक चीज आप कंप्लीट करते हैं, ये 3 चीज करते हैं, उसके बाद में आप अरमाना मार्ट, अरमाना बिजनेस का व्यापार कीजिए। आप कहीं भी हारते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पूरी चीजों को मानने के बाद आप सभी लोगों में से कोई किसी भी एज का हो, कोई किसी भी पोजीशन में हो, वो हारता है, उसकी हार मेरी हार होगी, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसको सक्सेस कराने की जिम्मेदारी मेरी है। जिम्मेदारी में क्या है मैं वो बताना चाहता हूं। अरमाना मार्ट में लगभग 150 से 200 लीडर, 150 से 200 लीडर हर 10 दिन पे 1 लाख रुपए का पे आउट ले रहे हैं। कितने का? 150 से 200 लीडर 1 लाख से ऊपर का पे आउट ले रहे हैं हर 10 दिन पे। यानी उनको महीने की इनकम कितनी हुई? कम से कम 3 से 4 लाख रुपया। ये जो इनकम करने वाले लोग हैं 150 से 200 लोग, कि आने वाले दिसंबर तक 2000 लोग हो जाएंगे। कितने लोग? तो आप लोगों को उस 2000 में रहना है। आप लोग ऐसी व्यवस्था करो कि आप लोगों को उस 2000 की जनसंख्या में रहना है। एनी हाउ उसके लिए जो मेहनत करना है, जो तैयारी करना है, उसको कंप्लीट करो। मैं आप लोगों को पूरे का पूरा प्रयास करूंगा पहुंचने का। क्या करना है आप लोग? एक और बताओ बड़ी बात, आप मार्ट पे नहीं करवाते हैं, वेयर हाउस पे नहीं कराते हैं, बहुत इन्वेस्टर नहीं लाते हैं। आप अपने घर का हर महीने का जो 2000-4000 रुपए का सामान है, वो सामान सिर्फ अरमाना मार्ट से आप खरीदते हैं, तो भी दिसंबर तक आप कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ कमाएंगे। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं। आप लोग मेरी बात से सहमत हुए? आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई? आप लोगों को यदि मेरी बात समझ में आई तो ये क्लियर हो जाइए कि जो मैं 2000, 3000, 4000 रुपए का सामान आपको खरीदने के लिए दे रहा हूं, ये सामान आप पहले से भी खरीद रहे हैं। ये सामान आप पहले से भी खरीद रहे हैं। वही सामान को सिर्फ खरीदना है अरमाना मार्ट से, और सिर्फ खरीदने से भी आप लोग करोड़पति बनेंगे। इसकी 100% मैं गारंटी दे रहा हूं। इसको बारीकी से आप लोगों को सिर्फ समझने की जरूरत है। पूरा कंपनी का प्रोजेक्ट, पूरा कंपनी का बिजनेस जबरदस्त ढंग से समझने की जरूरत है। अपने माइंड को हायर लेवल पे एजुकेटेड करने की जरूरत है। मैं हायर लेवल पे एजुकेटेड करने वाले व्यक्ति की मैं एक कहानी बताता हूं आप लोगों को। इस कहानी को आप लोगों को सुनना है। एक व्यक्ति बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सैद्धांतिक है, अपने पूरे परिवार को एक साथ लेके चलता है, सब कुछ कंप्लीट है उसके पूरे कामकाज को देखने के बाद भगवान प्रकट होते हैं और भगवान ये बोलते हैं कि आपके जिंदगी के जीने के कला से खुश होकर के मैं प्रकट हुआ हूं और आप मेरे से वरदान मांगो। भगवान क्या बोलते हैं उस इंसान से? आप मेरे से वरदान मांगो। जब वो भगवान बोलते हैं वरदान मांगने के लिए, व्यक्ति खुश हो जाता है। और वो व्यक्ति जब खुश होता है तो सबसे पहले अपने मां के पास जाता है। कहां जाता है? मां के पास। बोलता है कि भगवान रुक जाइए, मुझे क्या वरदान मांगना है, कहीं मैं आगे पीछे ना हो जाऊं, गड़बड़ा ना जाऊं मैं। तो वो सबसे पहले मां के पास जाता है। उस व्यक्ति की जो मां है वो अंधी होती है, तो वो बोलती है कि बेटा तुम मेरे लिए भगवान से वरदान में आंखें मांग लो।
वो व्यक्ति बोलता है ठीक है माँ, तुम्हारी सलाह ले लेता हूँ, ले लिया, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारा ही वरदान मांगू, लेकिन मेरी पत्नी है उससे भी तो पूछ लूं, नहीं तो वो बोलेगी कि तुम तो अपने माँ के लिए ही मांग लिए और वरदान मांगना एक ही है। भगवान ने कहा कि मेरे से एक वरदान मांगना है, दो नहीं, और एक ही बार में मांगना है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी के पास जाता है, पत्नी को बच्चे नहीं हुए जिंदगी में, पत्नी ने अब उम्मीद छोड़ दिया कि मुझे बच्चा भी होगा, बेटा बेटी भी होगा। तो उसने कहा कि अरे माँ तो ऑलरेडी 80 साल की हो चुकी है, अब माँ के लिए आंखें मांगने की क्या जरूरत है, हम लोगों का कोई संतान नहीं है, वरदान के रूप में एक बेटा या बेटी मांग लीजिए। उसने कहा चलो ठीक है, ये भी कर, इस पर दिमाग लगाता हूं। अब देखिए वो बात आ गई जो बात मैं आप लोग को समझने के लिए कह रहा हूं कि आप लोग अपने दिमाग को इतना एजुकेटेड, इतना माइंडेड बनाओ। अब वो व्यक्ति भगवान के पास पहुंचता है, भगवान से कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे वरदान से मांगने के लिए कहा है, मेरा वो ये वरदान वो है, आप मुझे वो वरदान दीजिए कि मेरी मां अपने पोते को सोने के थाली में, चम्मच में, घर में, मकान में खाते पीते देखे। समझ में आया बात हमको? यानी अपनी मां, यानी भगवान को विवश होना पड़ा और उस इंसान के मां को आंख भी देना पड़ा, और जो उसकी पत्नी जिस बिचारी के पास बच्चा नहीं था उसको बच्चा भी देना पड़ा, और उस बच्चे को सोने के थाली चम्मच में खिलाना भी पड़ा, और उस खाते पीते को उसकी मां ने देखी। दैट इज सक्सेस। ऐसा सक्सेस की जरूरत आप लोगों को है, उसके ऊपर विचार करो। और कहीं न कहीं आप लोग माइंड को फुर्सत कर दिए परशुराम पाल की तरह से। परशुराम पाल जो आप लोग के सामने एक सीएमडी है, एक प्योर किसान का बेटा है। जब किसान का बेटा रहते हुए गांव में जो कल्चर देखा, जो सब कुछ को देखा, और वहीं से अपने दिमाग को डिजायर में कन्वर्ट किया कि मुझे अपने माँ बाप को उस सब कुछ देना है जो दुनिया में होता है। एक चीज के बल पे परशुराम पाल अपने जीवन में संघर्ष किया, एज ए सीएमडी यहां पहुंचा, और आज 150 करोड़ के कंपनी का मालिक है। 150 करोड़ के कंपनी का मालिक मैं बन गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कैसे बना। सिर्फ मुझे इतना एहसास है, वही एहसास आप लोगों को सिखा रहा हूं कि मैं अपने डिजायर को एजुकेशन में कन्वर्ट किया, सिद्धांतिक रूप पे काम किया, और उसको कंटिन्यूअस करता रहा। आप लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिद्धांत बना लीजिए और इसको कंटिन्यूअस अपने लाइफ में कीजिए। अर्मनामार्ट हिंदुस्तान में आप लोगों को जान करके खुशी भी मिलेगी, ताजुब भी होगा कि अर्मनामार्ट को आज के तारीख में पूरे वर्ल्ड में सर्च किया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में सर्च करते हुए लोगों की एक फीलिंग आ रही है कि अर्मनामार्ट इज द वन बेस्ट ऑफ कंपनी इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर अर्मनामार्ट को एक बेस्ट और वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी के रूप में देखा जा रहा है, और हम उनको ये डिजायर, उनको ये देखने की चीज को भगवान के आशीर्वाद से 100% पूरा करेंगे, और लगभग दिसंबर तक ही पूरा करेंगे। दिसंबर तक आप लोग तैयार है? ये आप लोग बताइए कि दिसंबर तक किसको 1-1 करोड़ चाहिए? हाथ उठाओ। जिसको नहीं चाहिए वो ना उठाए, जबरदस्ती नहीं है। जिसको 1 करोड़ रुपया चाहिए सच्ची में दिल से, वो हाथ उठाए। कोई शर्माने की बात नहीं है, मैं भी प्रूव करूंगा किसको किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए।
जिसको नहीं चाहिए उसके पीछे का रीजन क्या है, पहले तो हम उसको समझेंगे। पहला रीजन कि कंफ्यूजन होगा, हम पूरे प्रोजेक्ट को अभी समझे ही नहीं होंगे, ठीक है, कोई नहीं, तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। कैसे होगा मैं वो बताता हूं। आप लोग एमेजॉन का नाम सुने हैं? आप लोग एमेजॉन कंपनी का नाम सुने हैं? एमेजॉन जो कंपनी है उसका जो मालिक है आज के तारीख में वो पूरे दुनिया का नंबर 1 आदमी है। उसका खुद का सब कुछ है, खुद का बसाया हुआ, उसने एक शहर ही अलग बसाया। आप लोग थोड़ा माइंड को क्लियर करो। ड्रीम एमेजॉन का जो मालिक है उसने खुद का शहर बसाया है, खुद का मतलब उसका जो मकान है ना, जो हमको अपने देश की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, हमारे देश में जो सबसे बड़ा मकान है राष्ट्रपति भवन है, क्या है? लेकिन एमेजॉन के जो मालिक का मकान है राष्ट्रपति भवन से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा है। भले उसने मकान बनाया बीच में, लेकिन उसने जो प्रॉपर्टी ली है, जो बाउंड्री मारी है, वो बड़ा है, मानना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, उसके पास खुद के क्या हुआ, उसके पास खुद का एरोप्लेन तो छोड़ दो, अभी वो कहां गया था किसी को पता है? अभी वो कहां गया था? स्पेस में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मंगल ग्रह पे जाना, चांद पे जाना, चंद्रमा पे जाना, हम बोलते हैं ना, अभी वो पूरे वर्ल्ड में एमेजॉन का मालिक पहला व्यक्ति है कि जो एज ए बिजनेसमैन अपने खुद के स्पेस यान से गया था। हम लोग का सपना कहां तक पहुंचता है? बहुत करेंगे तो बाइक खरीद लें, बहुत करें तो टीवी खरीद लें, बहुत करें तो कार खरीद लें। उस व्यक्ति का ड्रीम कहां तक था कि मुझे चांद पे भी जाना है, चंद्रमा पे भी जाना है, तो मुझे खुद के स्पेस यान से जाना है। और आप लोग गूगल में अध्ययन कर लीजिएगा, गूगल में आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वो व्यक्ति अभी 6-7 महीने पहले ही गया था, कोई बहुत बड़ी पुरानी बात नहीं है। खुद के स्पेस यान से, खुद का एक स्पेस यान, मेरे को खुद को भी नहीं आइडिया है, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं एक बार में कम से कम 500,000 करोड़ खर्चा आता होगा। कितना? मैं अंदाज से बोल रहा हूं, लेकिन एक बार स्पेस यान को कवर करने में कम से कम 500,000 करोड़ के बीच में रकम आती होगी। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप सभी लोगों के दिमाग को आज मैं ओपन कर रहा हूं। मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आज जो बातें मैं ओपन कर रहा हूं, क्योंकि होता क्या है, जब कोई चीज हम ग्रहण करते हैं, शिक्षा लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, या अपने माइंड को ओपन करते हैं, तो तुरंत ना क्लिक होकर के फ्यूचर में क्लिक होती है। आज जो बातें मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये बातें आप लोगों के माइंड को ड्रीम के रूप में ओपन करेगी। 5 दिन बाद याद आएगा, 10 दिन बाद याद आएगा, किसी को 1 महीने बाद भी याद आएगा, और तब ये याद आएगा कि मुझे मेरा ड्रीम कितना बड़ा होना चाहिए, क्या मेरा ड्रीम इतना बड़ा रखने से पूरा होगा। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि 100% पूरा होगा। आप लोग दिसंबर तक के लिए टारगेट बना लो कि आप लोगों को किसी भी कीमत पे कम से कम 1-1 करोड़ रुपया कमाना है। वो 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए आप अपने अपलाइन से, आप अपने सीनियर से बात करो, पूरा सोच प्लान की प्रक्रिया समझो, जबरदस्ती समझो। जो आपको इनवाइट किए हैं उनको अपने घर बुलाओ, जहां आप उनसे मिल सकते हो वहां मिलो, उनसे पूरा प्लान उनको बोलो कि आप क्लियर करें, सिस्टम डेवलपमेंट करें, और उसके बाद में जो आगे काम करना है, आगे कैसे प्लान बताना है, फूड जोड़ने के बाद, फूड आईडी लगाने के बाद आगे कैसे लोगों को प्लान बताना है, उसकी लिस्ट तैयार करना। यहां पे जो सेमिनार हुआ है
ये सेमिनार यदि शंकर जेना सर ने किया है तो आप लोगों में से बैठे हर व्यक्ति का अपना एक इस तरह का सेमिनार होना चाहिए। उतना प्लानिंग कर लो, उतना ड्रीम प्रोजेक्ट आप लोग कंप्लीट कर लो। अरमनाबाद अपने तरफ से जो कंप्लीट कर रहा है, हर लीडर को हम 1 करोड़ रुपए की LIC, हर लीडर को अपने तरफ से 1 मकान, हर लीडर के बच्चों को एजुकेशन, हर लीडर के मां बाप को धार्मिक जगहों पे तीर्थ यात्रा, इतना व्यवस्था तो अरमना मार्ट ने कर दिया है। लेकिन इतनी व्यवस्था अरमना मार्ट कोई ऐसे तो नहीं कर दिया है, उसके पीछे प्लान में डेप्थ में आपके लिए काम है। कितना काम करेंगे तो आपको LIC मिल रहा है, कितना काम करेंगे तो आपको मकान मिल रहा है, कितना काम करेंगे तो आपके बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है, कितना काम करेंगे तो आपके माँ बाप को पूरे धार्मिक तीर्थ स्थल का दर्शन कराया जाएगा। लेकिन सही ढंग से आप समझ लेंगे तो मैक्सिमम ड्रीम तो आपका कंप्लीट अरमना मार्ट अपने पैनल से कर देता है। आपके पैनल से जो इनकम होती है तो आपका बैंक बैलेंस हो जाता है। जैसे कि मैं बताया 2000 लोग कम से कम निकलेंगे जिनकी इनकम महीने की 4 से 5 लाख होगी, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनका 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख इनकम है, वो लोग तो लाखों में निकलेंगे, लाखों में। तो आप लोग बिल्कुल एकदम क्लियर रहिए, आप लोग बिल्कुल क्लियर है, माइंड से सबका क्लियर है। आप लोग बिल्कुल एक जोरदार माइंडसेट के साथ ताली बजा करके अपने कैरियर को एक्सेप्ट कीजिए कि आप लोगों को किसी भी कीमत पे दिसंबर तक 1 करोड़ रुपया कमाना है। और आप लोग कमाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग अपने सीनियर के थ्रू भाया नहीं, मैं कॉल रिसीव करता हूं तो व्हाट्सएप के थ्रू अपना संदेश आप मुझे भिजवाएंगे कि आपको ये रुकावट आ रही है। इसके साथ ही मैं आज का अपना स्पीच कंप्लीट करता हूं। थैंक यू।